टेक्सास इंस्ट्रूमेंट बिजनेस एप्लीकेशन 2 प्लस कैलकुलेटर को यूज करना हम लोग सीख रहे हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी वर्कशीट, कैश फ्लो वर्कशीट, स्टेटिस्टिक्स वर्कशीट, डेप्रिसिएशन वर्कशीट एंड बेसिक फंक्शंस ऑफ कैलकुलेटर हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब हम लोग देखने जा रहे हैं इस कैलकुलेटर की बॉन्ड वर्कशीट को किस तरह से यूज किया जाए। If you have any doubts, you can WhatsApp it to me at 9893040600 or mail it to me at tarunmahajanca@gmail.com. सबसे पहले यहाँ पर यूज होने वाली टर्मिनोलॉजीज की हम बात करते हैं और उसके भी पहले ये बॉन्ड वर्कशीट आखिर कैलकुलेटर में कहाँ है। अब देखिए ये न्यूमेरिक की 9 इज देयर और उस की का सेकंड यूज है बॉन्ड। So I'll press second and then bond. इसने इनपुट मांगना स्टार्ट कर दिया। कई सारी तरह की चीजें ये हमसे मांगेगा और वो सारी चीजें हम समझें, लेकिन उसके पहले जो टर्मिनोलॉजीज हैं कैलकुलेटर में, जो SDT यूज होता है, दैट इज सेटलमेंट डेट। देखिए ये जो कैलकुलेटर की स्क्रीन पर डेट दिख रही है वो DD MM YY है, क्योंकि यहां से जब हमने उसको फॉर्मेट किया था तो US की जगह यूरोपियन फॉर्मेट हमने फॉलो किया था। SDT is settlement date, that is the day when you purchased bond. CPN, ये डाउन एरो की पे आप देखिए, CPN is annual coupon rate in percentage. कीप इन माइंड यहाँ आपको कूपन का अमाउंट नहीं लिखना है। बॉन्ड की फेस वैल्यू अगर 1000 रुपीज है और उस पर कूपन यानी कि इंटरेस्ट 12% है तो कूपन का अमाउंट हुआ 120 रुपीज, लेकिन आपको 120 नहीं 12 एंटर करना होगा कूपन। देन RDT स्टैंड्स फॉर रिडम्पशन डेट, यानी किस दिन ये डिवेंचर्स, ये बॉन्ड रिडीम होंगे वो आपको बताना है, वो डेट। देन RV here is redemption value, and this is the most important point to be considered कि रिडम्पशन वैल्यू को अमाउंट के टर्म में नहीं लिखना है, परसेंटेज ऑफ पार वैल्यू लिखना है आपको। जैसे बॉन्ड की फेस वैल्यू है 1000 रुपीज और उसका रिडम्पशन भी होगा 1000 रुपीज में, सो इट इज 100%, यू विल एंटर 100। लेकिन अगर पार वैल्यू इज 1000 और बॉन्ड रिडीम आप करने वाले हैं 1100 रुपीज में, दैट इज 10% प्रीमियम पर, तो आप यहाँ RV 110 लिखेंगे। कीप इन माइंड यहाँ रिडम्पशन वैल्यू का अमाउंट नहीं लिखना है, उसकी परसेंटेज ऑफ पार वैल्यू लिखना है। फिर है ACT। इस ACT का मतलब है कि आप क्या एक्चुअल डे काउंट कन्वेंशन लेंगे, क्योंकि आप डेट सेंटर कर रहे हैं तो किसी मंथ में 30 डेज होते हैं, किसी में 31 डेज होते हैं, कहीं 29 तो कहीं 28 होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ डेज भी एक्चुअल होंगे और जो पीरियड आप ले रहे हैं वो भी एक्चुअल होगा, तो एक्चुअल बाय एक्चुअल डे कन्वेंशन होगा। इसको अगर आप कुछ और सेट करना चाहें तो ये देखिए यहाँ सेट लिखा हुआ आ रहा है, तो आप सेकंड के साथ सेट अगर यूज करते हैं तो ये 360 आ जाता है। और यहाँ कैलकुलेशन किस तरह से होगा, 30/360 पर होगा, यानी कि हर एक महीने में 30 दिन और साल में 360 दिन मान के कैलकुलेशन करेंगे। आई रिकमेंड कि आप इसको वापस से एक्चुअल पर ही सेट कर लीजिए। फिर उसके बाद नंबर ऑफ कूपन्स इन अ ईयर, ये 2/y बाय डिफॉल्ट सेट है। 2/y मतलब देयर आर 2 कूपन्स इन अ ईयर, मोस्टली यही कन्वेंशन चलता है, लेकिन अगर आप इसको 1 कूपन पर ईयर करना चाहते हैं तो सेकंड सेट कर लीजिए, तो ये 1 कूपन पर ईयर भी आ जाएगा। फिर YLD, दैट इज बॉन्ड की डिस्काउंटिंग करने के लिए कितने % रेट आप
यूज करना चाहते हैं। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो यहाँ कंप्यूट और एंटर दोनों लिखा हुआ आ रहा है। ऐसी फील्ड्स जो कैलकुलेट भी की जा सकती है और एंटर भी की जा सकती है, उसमें कंप्यूट एंटर दोनों लिखा हुआ आता है। आप यील्ड एंटर करेंगे तो प्राइस कैलकुलेट हो जाएगी, आप प्राइस एंटर करेंगे तो यील्ड कैलकुलेट हो जाएगी। इट्स लाइक दैट। अभी के लिए मैंने कुछ भी 10% जैसा फिगर, ये भी परसेंट पर एनम में ही आपको एंटर करना होता है। एंड देन PRI, दैट इज डॉलर प्राइस। अगेन ये कंप्यूट भी कर सकते हैं और एंटर भी कर सकते हैं। कंप्यूट करना है तो सिंपली कंप्यूट बटन आप प्रेस कर दीजिए। फिलहाल एरर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैंने सारी वैल्यू इनपुट किए बिना ही कैलकुलेटर को कंप्यूट करने को कह दिया। कैलकुलेटर बोल रहा है भाई ये क्या तरीका है, पहले सारी वैल्यूज तो आप मुझे बताइए फिर मैं कंप्यूट करूंगा। तो ठीक है, हम जब वैल्यूज बताएं तब आप कंप्यूट कर देना। ये PRI आ गया, ठीक है। और यहाँ डॉलर प्राइस निकल आएगी, पर डॉलर प्राइस अगेन एज ए परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू आएगी। 1000 रुपीज का बॉन्ड है तो आंसर 1000 में नहीं आएगा, 100 के मल्टीपल में ही आएगा। और अक्रूड इंटरेस्ट, अगर होल नंबर ऑफ इयर्स में आपका बॉन्ड की रिडम्पशन टाइम नहीं बचा है, टाइम टू मैच्योरिटी इज 1 ईयर, 2 इयर्स, 3 इयर्स, 4 इयर्स, 5 इयर्स, तब तो कोई बात नहीं। बट अगर टाइम टू मैच्योरिटी 5 इयर्स 3 मंथ्स है तो ये जो 3 महीने का अक्रूड इंटरेस्ट है उसके लिए टर्म यूज होता है AI। चलिए तो अब हम इस बॉन्ड वर्कशीट को यूज करते हैं, सेकंड एंड देन 9 बटन, दैट इज बॉन्ड। ये एग्जांपल है। मान लीजिए 1 जनवरी 2010 को आपने बॉन्ड खरीदा। डेट एंटर कैसे करें, दैट्स ए क्वेश्चन। लुक, उसके लिए आपको क्या करना है, 0101 DD MM YYYY फॉर्मेट है, तो 01 दैट इज एक्चुअली 1.01 दैट इज फॉर मंथ ऑफ जनवरी, और ईयर 2010 के लिए मैं करूंगा 10। जैसे यही वाली डेट को हम वापस देखते हैं, आई एम सॉरी। जैसे 31 दिसंबर 1990 कैसे एंटर किया होगा यहाँ पे, या 31 दिसंबर 1991 कैसे एंटर करेंगे, तो 31 पॉइंट दिसंबर और 1991 का 91। आई रिपीट, मैं फिर से बता देता हूं आपको, 31 डेसिमल DD डेसिमल MMYY एंटर। ये देखिए 31 दिसंबर 1991। अब मुझे एंटर करना है 1 जनवरी 2010, 1.0110 एंटर। ये देखिए 1 जनवरी 2010। उसके बाद मुझसे कूपन पूछा है, कूपन 10% है, तो मैंने 10 लिख के और एंटर कर दिया। फिर मैं डाउन एरो की लेता हूँ। रिडम्पशन डेट पूछिए, एग्जांपल में 1 जनवरी 2015 है, बताइए क्या करेंगे, 1.0115 एंटर। ये हो गया 1 जनवरी 2015। देन डाउन एरो की। अब आप क्या देखते हैं यहाँ पर, अब इसको चाहिए रेसिडियल वैल्यू एज अ परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू। फेस वैल्यू इज 1000, रेसिडियल वैल्यू इज आल्सो 1000, सो दैट इज 100%। तो ये 100 को ही हम क्या कर देते हैं, एंटर। देन डाउन एरो की। डे काउंट कन्वेंशन हम एक्चुअली रहने देते हैं उसको। देन नंबर ऑफ कूपन्स पर ईयर, लेट्स अज्यूम कि वो वंस इन अ ईयर है, ऐसा हम मान लेते हैं। देन रेट, इसको हम कंप्यूट भी कर सकते हैं, एंटर भी कर सकते हैं, मैंने एंटर कर दी 10%। देन डाउन एरो की। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल अब हम प्रिंसिपल मतलब आज की प्राइस हम कैलकुलेट कर सकते हैं, सो दैट इज आई विल प्रेस कंप्यूट। वो देखिए 100 आ गई। एक्चुअली कूपन भी 10 है और YTM भी 10 है, इसलिए ये आंसर कितना आ गया, 100। ओके। और डाउन एरो की मैं करता हूं तो अक्रूड इंटरेस्ट कितना आएगा, 0, क्योंकि ये एग्जैक्ट 5 इयर्स की डेट मैच हो रही है। दो
कूपन डेट के बीच में जब आप बॉन्ड खरीदते हैं तो फिर अक्रूड इंटरेस्ट का कंसेप्ट आता है। मान लीजिए मैं यहाँ YTM को कर देता हूँ 8% से डिस्काउंटिंग, मतलब कंपनी 10% दे रही है एंड यू आर हैप्पी विथ 8% ओनली, सो ये बॉन्ड टू प्रीमियम पे आ जाएगा। ये देखिए, ये डाउन किया मैंने और यहाँ मैंने कर दिया कंप्यूट, ये देखिए प्रीमियम पे आ गया 107.985। अक्रूड इंटरेस्ट अभी भी जीरो ही रहेगा, क्योंकि अक्रूड इंटरेस्ट हैज नथिंग टू डू विद प्रीमियम एंड डिस्काउंट, इट इज अबाउट द कूपन डेट। आप कूपन डेट पे खरीद रहे हैं अगर, तब तो फिर कोई अक्रूड इंटरेस्ट आएगा नहीं। अब नेक्स्ट एग्जांपल को ध्यान से देखिएगा, और ध्यान से देखने की बात यह है कि मैंने पूरा एग्जांपल सेम रखा है, सिर्फ इस रिडम्पशन डेट को 1 जनवरी की जगह पर 1 अप्रैल कर दिया है। तो अब मैं यहाँ पर वापस डाउन एरो की प्रेस करने से, स्टार्टिंग डेट 1 जनवरी है, कूपन 10% ही है, रिडम्पशन डेट मुझे 1 अप्रैल करनी है, तो 1.0415 and then enter 1 April 2015, मैंने एंटर कर दिया। रिडम्पशन वैल्यू 100% ही है, एक्चुअल डे काउंट कन्वेंशन, नंबर ऑफ कूपन 1, यील्ड 10 एंटर कर देता हूं मैं, एंड डाउन। अब प्राइस मुझे करनी है कंप्यूट। I'll just do one thing. I'll do second and clear work, and I'll enter all the values again. Okay, 1 January 2010 is starting, coupon is 10, redemption is 1 April 2015, RV is 100, one coupon, yield is 10, and principal price compute, that is 99.91। ये प्राइस है, और अक्रूड इंटरेस्ट जो है वो यहाँ पर 99.91 को मैंने यहाँ राउंड ऑफ करके लिख दिया, एक्चुअली 100। अक्रूड इंटरेस्ट इसके अंदर कितना है, 7.53 हुआ। डोंट बॉदर अबाउट इट, दिस इज द राउंडेड ऑफ फिगर। अक्रूड इंटरेस्ट कहां से आ गया इसके अंदर, हर 100 रुपए पर 7 रुपए का अक्रूड इंटरेस्ट। ये बॉन्ड अप्रैल टू अप्रैल कूपन देता है, तो इसने लास्ट कूपन दिया होगा 1 अप्रैल 1990, 1 अप्रैल 2009 को, और आपने इसको लिया 1 जनवरी 2010 को, और अब अगला कूपन ये देगा 1 अप्रैल 2010 को। तो बॉन्ड का सेलर बोलेगा कि भाई साहब पिछले 9 मंथ से बॉन्ड मैंने होल्ड करा है, आप मैं आपको ये बेच रहा हूं, 3 महीने बाद ये बॉन्ड आपका हो जाएगा, आप 3 महीने बाद आपको पूरा कूपन मिल जाएगा, तो आप मुझे उस कूपन का कंपनसेशन भी दीजिए। और इसीलिए अक्रूड इंटरेस्ट का कंपोनेंट यहाँ पर कैलकुलेट हो गया, विच इज एक्चुअली 7.53। ओके, इसका यील्ड कैलकुलेशन के लिए भी यूज हो सकता है। हम वापस पुराने एग्जांपल में चलते हैं, यहाँ पर हम इस सबको क्लियर कर देते हैं, और कूपन हमने 10 एंटर कर दिया, और इसको वापस से 01010105 सेट कर देते हैं। 1 जनवरी 2015 पुराने एग्जाम्पल में हम आ गए फिर से, और RV is 100, ACT is okay, 1Y is okay, yield let's not enter, and price let's enter as 100, and accrued interest let's enter as 0. Now yield we can compute, and this is 10. Look, इसको मैंने yield को 0 रख दिया है, and if I compute it, it becomes 10. So if you know price, you can calculate yield. If you know yield, you can calculate price. If you purchase the bond on a date other than the coupon date, then there will be accrued interest also. So this is how you use
बॉन्ड वर्कशीट। 5 साल का बॉन्ड था, 1,000 रुपए रिडम्पशन प्राइस थी, 100 रुपए हर साल कूपन था। Now, can we calculate value of bond without this complication of dates? क्योंकि हमारा तो सब कूपन डेट पे ही बाइंग सेलिंग चल रही है, तो डेट एंटर करना एंड इट सीम्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। बिना इसको हम क्विट कर लेते हैं, सेकंड क्विट। बिना बॉन्ड वर्कशीट के सिंपल टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाली कीज से भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे यहां देखिए एक एग्जांपल है, फेस वैल्यू 1000 है और रिडीम भी 1000 पे ही होगा, कूपन 10% यानी कि 100 रुपए हो गया, वाईटीएम 10% है और लाइफ 3 इयर्स है। इस बॉन्ड को जब आप कैलकुलेट करना चाहें बिना डेट्स के, तो देखिए कैसे कर सकते हैं। लाइफ 3 साल है तो 3 लीजिए और उसको एन की जगह रख दीजिए। 10% वाईटीएम है तो 10% वाई की जगह रख दीजिए। प्रेजेंट वैल्यू तो हमको कैलकुलेट ही करना है, उसको अभी छोड़ दीजिए। पीएमटी, एक इंस्टॉलमेंट जो हमको रिसीव होगी, एक इंटरेस्ट जो हमको रिसीव होगा वो होगा 100। 3 साल तक 100 रुपए हमको मिलते रहेंगे और थर्ड ईयर के एंड पे 1000 रुपीज भी हमको मिल जाएंगे। सो फ्यूचर वैल्यू में हम फीड कर देते हैं 1000। पीएमटी में मैंने रखा 100 3 साल तक, फ्यूचर वैल्यू थर्ड ईयर के एंड पर 1000। देखिए कैलकुलेटर क्या करेगा कि पीएमटी को बोलेगा 3 बार 100 है और एफवी को बोलेगा थर्ड ईयर के एंड पर 100 है, ऐसे। अब मैं करता हूं कंप्यूट पीवी, वो -1000 आ गई क्योंकि इनपुट पॉजिटिव था तो आउटपुट नेगेटिव आएगा। एट पार ही वैल्यूड होना था ये बॉन्ड, लेकिन अगर यही मैं यील्ड 8% कर देता हूं, यानी आप कम एक्सपेक्ट करते हैं और कंपनी ज्यादा देती है, और कंप्यूट पीवी करता हूं तो बॉन्ड प्रीमियम पे आ जाता है 1051, और यहाँ परसेंटेज में भी नहीं आता है आंसर, रुपी में आता है। बॉन्ड वर्कशीट इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, उससे अच्छा आप टीवीएम फंक्शन को यूज कर लें। बॉन्ड वर्कशीट की यूटिलिटी सिर्फ अक्रूड इंटरेस्ट के लिए है, ऑड डेट्स के लिए। अगर इवन डेट्स पर, कूपन कूपन डेट पर फुल ईयर्स में काम चल रहा है तो बॉन्ड वर्कशीट यूजलेस है, टीवीएम फंक्शन ज्यादा अच्छा है। यही अगर आप 12% यील्ड होती तो बॉन्ड डिस्काउंट पे आ जाता। कंप्यूट पीवी, देखिए 951.96 आ गया। और तो और आप यहाँ पर इसका अमोर्टाइजेशन भी देख सकते हैं कि बॉन्ड किस तरह से अमोर्टाइज हो रहा होगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पहली बार आपको अमाउंट मिलेगा उसके अंदर कितना इंटरेस्ट होगा, कितना प्रिंसिपल होगा, एंड एवरीथिंग यू कैन डू। सो दैट इज, और एक तीसरा रास्ता भी है, और वो तीसरा रास्ता ये है कि आप इस फंक्शन को भी छोड़ दें टीवीएम के, और सिंपल कांस्टेंट वाला फंक्शन आप यूज कर सकते हैं। टीवीएम तो हमने पढ़ा, कांस्टेंट में आप क्या करेंगे, आपको 100 रुपए मिल रहे हैं, डिवाइडेड बाय कांस्टेंट। व्हाट कांस्टेंट? 1.10 इक्वल टू, उसको हमने फर्स्ट मेमोरी में स्टोर कर दिया, स्टोर 1। दूसरी बार फिर 100 मिलेगा, इसलिए एक और इक्वल टू प्रेस कर लीजिए, 82 आ गया सेकेंड अमाउंट का प्रेजेंट वैल्यू, इसको स्टोर प्लस 1 कर लेते हैं। तीसरी बार में 1100 मिलेगा तो 1 2 3, 826 आ गया, स्टोर प्लस 1, रिकॉल 1, देखिए 1000 आ गया। सो दैट्स द थर्ड मेथड कि आप बॉन्ड वर्कशीट से भी बॉन्ड का वैल्यूएशन कर सकते हैं, टीवीएम वर्कशीट से भी बॉन्ड का वैल्यूएशन कर सकते हैं, और सिंपल कांस्टेंट फंक्शन से भी बॉन्ड का वैल्यूएशन आप कर सकते हैं। So that is how you use your wonderful calculator. For other tutorials on calculator and for CFA level 1 videos, you can watch all those things on my Android app named as FM by TM. Thank you for your patience. If you have any doubts, don't feel hesitant to contact me. You can contact me freely through WhatsApp. Thank you.